सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। थोड़ा आपने देखा होगा हरियाणा का एक ड्रामा, फोर्थ फ्लोर पहले 1.5 साल तक बंद रहा, गवर्नमेंट ने उसको ओपन किया और अचानक फिर कोर्ट ने वापस से उस पर स्टे लगवा दिया है। सो अगर मैं इसके कंक्लूजन में जाऊं तो ऐसा क्यों हो रहा है एक्चुअल में? देखो, मैं एग्जैक्ट डिटेलिंग्स में नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको दो मुद्दा समझाता हूँ कि फाइट क्या चीज की एक्चुअल में। इस चीज की है कि एक तरफ जहां गुड़गांव के प्लॉट बेचे गए थे, 2.5 फ्लोर को देखते हुए बेचा गया था मेजॉरिटी ऑफ द प्लॉट्स। जब मैं भी गुड़गांव में आया था उस टाइम भी गुड़गांव के अंदर फ्लोर वाइज रजिस्ट्री अलाउड नहीं थी, यानी कि बिल्डर फ्लोर अलाउड नहीं थे। अगर बिल्डर फ्लोर कोई बनाता भी था तो देवर सेलिंग एट जीपीए, बट उस टाइम मार्केट में ये न्यूज बहुत प्रेवलेंट थी कि फ्लोर वाइज रजिस्ट्री खुलने वाली है। फिर आफ्टर सम टाइम फ्लोर वाइज रजिस्ट्री ओपनड, पर डीएलएफ ने, एंसल्स ने, जितने स्टार्टिंग में प्लॉट्स आपके बिके थे या हुडा के जो भी प्लॉट्स बिके थे, दे वर ऑल सोल्ड कीपिंग इन माइंड दिस 2.5 फ्लोर की कोठी या इंडिपेंडेंट हाउस। पर फिर भी क्या हुआ कि 3 फ्लोर खुले और इट वाज गोइंग वेरी फाइन, अमेजिंगली वेरी गुड, काफ़ी अच्छा चल रहा था, काफ़ी बिल्डर एक्टिव है, दे स्टार्टेड मेकिंग द बिल्डर फ्लोर और वो बिक रहा था मार्केट में। थिंग्स वर गोइंग अमेजिंगली वेल, कोई किसी का ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा था। देन केम द 4th फ्लोर इंसिडेंट, जहां पर गवर्नमेंट ने 4th फ्लोर को शुरू करवा दिया, क्योंकि दिल्ली में अगर आप देखोगे तो 4 फ्लोर अलाउड है। सो इट गेव अ ह्यूज बूस्ट टू दी, बहुत सारे जो बिल्डर्स हैं जो 4 फ्लोर पे काम करते हैं तो उनको बहुत बूस्टअप मिला। और तो इस कारण से, क्योंकि देखो 4 फ्लोर बनने से एक काफी अच्छे अच्छे बिल्डर्स आने लग गए, अच्छी प्रॉपर्टी बनने लगी, एक बहुत ही मतलब एक होता है ना कि वो भी एक फ्लरिशिंग बिजनेस मिला। इट वाज अ विन विन सिचुएशन फॉर द पीपल एंड द बिल्डर्स एक्चुअल में। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो कई डेवलपर ने अपने एग्जिस्टिंग, जैसे डीएलएफ ने भी क्या किया कि बिकॉज दे हैड लॉट ऑफ प्लॉट्स अवेलेबल इन डीएलएफ एरियाज, इन्होंने वहां पे भी इन्होंने 4 फ्लोर बेचे, कई और जगह भी इन्होंने 4 फ्लोर्स बेचे। फिर डीडीवाईजे कॉन्सेप्ट आया, उसमें भी 4 फ्लोर अलाउड हुआ, जहां पर 180 गज से नीचे के प्लॉट्स में भी 4 फ्लोर बेचे जा सकते थे। तो चीजें एकदम सही चल रही थी, इट वॉज गोइंग अमेजिंगली वेल। दो तरह के लोग एक्चुअली, एक ग्रुप है जो सोचते हैं कि इट्स गोइंग गुड, बिजनेस चल रहा है, चलने दो। और दूसरी चीज, गवर्नमेंट वाज वेरी हैप्पी क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है, आपको ये भी सोचना पड़ेगा एक्चुअल में। तो गवर्नमेंट को जहां से रेवेन्यू आता है, गवर्नमेंट इज हैप्पी देयर। तो अब दूसरा जो एक ग्रुप है वो कोर्ट में गया पीआईएल लेके, उन्होंने कहा कि सर, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो किस सिचुएशन के लिए बना था, यू कैन अंडरस्टैंड। अब वहां पर एक्चुअल में अगर 4 फ्लोर वहां बन जाते हैं तो क्या हालत होगी। और ऐसा नहीं है कि वो हालत होगी एक फ्यूचरिस्टिक है, आज के डेट में ऑलरेडी इंपैक्ट दिखना शुरू हो चुका है, वेयर ऑलरेडी अभी जहां पर 10 से 15% भी प्लॉट्स में 4 फ्लोर नहीं बने हैं, यू कैन ऑलरेडी सी लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल ओवरबर्डनिंग, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, फ्लडिंग ऑफ द स्ट्रीट्स, फिर आपका ना इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम कह सकते हो, सीवर लाइन का खराब होना कह सकते हो, वाटर का शॉर्ट सप्लाई, डीएलएफ जैसे एरियाज में पानी का सप्लाई कंप्लीट नहीं हो पा रहा, रोड्स हैज बिकम मतलब लाइक वेरी, एक तरह से देखोगे तो मेसी हो गए, काफी ट्रैफिक से भर गया एक्चुअल में। सो ये सिचुएशन दिख रहा है। सो एक तरीके से उनको मतलब बेसिकली ये था कि आपको अगर 4 फ्लोर बनवाना है और विद दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इट विल बी अ बिगेस्ट हेल। और जो बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या है ना कि अगर आज के डेट में अगर आप इसको प्रोजेक्ट करो तो जेन्युइनली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती इन फ्यूचर। सो वो भी सही है अपनी जगह, और ये भी सही है कि मतलब एक तरह से जब अच्छा खासा सी चीजें चल रही है तो वाई टू स्टॉप इट। डिपेंड करता है कि आप किसको सही मानते हो, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। ये मैं कह रहा, मैं अपना जजमेंट नहीं दूंगा कि किसके ऊपर क्या है एग्जैक्टली। बट देखो, हरियाणा गवर्नमेंट का आपने देखा होगा कि हरियाणा गवर्नमेंट वाज सपोर्टिंग द 4th फ्लोर वाला। अब मैं इससे पहले आपको आ जाऊं, सो बेसिकली 4th फ्लोर बैन वाले लोग हैं, उनका ये नहीं कहना कि आप 4th फ्लोर मत बनाओ, बट उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट शुड अपग्रेड द इंफ्रा एज पर दी 4 फ्लोर्स एक्चुअली। ऐसा ना हो कि अगर हमारा इंफ्रा उस तरीके से अपग्रेड नहीं हुआ तो ये जेन्युइनली ऐसा हो सकता है कि शायद ये रहने लायक जगह भी ना बचे। ऑलरेडी आप देख सकते हो कि कई बार ओवर बर्डनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या चैलेंजेस आती है। आपने रिसेंटली दिल्ली में भी एक केस देखा ही है जहां पर बेसमेंट में कैसे पानी घुस गया एंड 3 ऑफ द एस्पिरेंट आईएएस स्टूडेंट्स डाइड अनफॉर्चुनेटली। सो ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, बेसमेंट में पानी घुसना बहुत ही नॉर्मल केस है, ओनली बिकॉज ह्यूमन कैजुअलिटी हैपेंड, इसलिए वो हाईलाइट हुआ। अदरवाइज गुड़गांव में भी बहुत लोगों के बेसमेंट में पानी घुस जाता है एक्चुअल में। और कुछ दिन पहले ये रील भी वायरल हुई थी जहां पर मतलब अ पर्सन शोड हिज कार कंप्लीटली सबमर्ज्ड, वो भी ऑडी या बीएमडब्ल्यू था, कंप्लीटली सबमर्ज्ड इनसाइड द वाटर, एंड दैट हैपेंड इन सेक्टर 57। तो ऐसी सिचुएशंस
ऑलरेडी आ रहे हैं। तो ये बात हो रही है जहां पर ऑलरेडी 10 to 15% प्लॉट्स ही बने, फ्यूचर की बात हो रही है, विच इज टू मच। तो बेसिकल सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन हरियाणा गवर्नमेंट का, दो दे वर सपोर्टिंग द फोर्थ फ्लोर वाला, पर एट द सेम टाइम दे हैड नो, मतलब एक होता है ना कि जस्टिफाइड या बहुत ही मतलब प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रही थी कि इंफ्रा अपग्रेड का जो प्रॉपर एक काम करा जाएगा वो कैसे करा जाएगा एक्चुअल में। सो गवर्नमेंट ने थोड़े से आनन फानन में फोर्थ फ्लोर का जजमेंट दिलवा दिया, थोड़े से कोर्ट को ओवर प्ले करके एक्चुअल में, कि पैनल बिठाया, कमेटी बिठाई, ये वो आपने सारे देखे होंगे सारी चीज़ों को एक्चुअली। अब देखो गवर्नमेंट की मजबूरी है फोर्थ फ्लोर चालू करना, क्योंकि देखो गवर्नमेंट इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करती है। गवर्नमेंट का कहना है कि ऑलरेडी फोर्थ फ्लोर के बैन होने से रियल एस्टेट के प्राइजेस बढ़ रहे हैं ड्यू टू स्केर्सिटी, और हो भी सकता है, मैं इस बात पे बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा कि ऐसा नहीं हो रहा होगा। दूसरी तरफ देखोगे तो एक्चुअल इंटरेस्ट ये है कि देयर इज अ लॉट ऑफ रेवेन्यू लॉस एक्चुअली। नहीं तो आप देखोगे अगर गवर्नमेंट जेन्युइनली लोगों का केयर कर रही होती, तो मेरे एक पूरा सीरीज चल रहा है जिसको हम कब्रगाह सीरीज कहते हैं एक्चुअली। आई नो इट्स अ वेरी हार्श वर्ड, बट जो है वो है, जहां पर मैंने ऑलरेडी 68 सेक्टर में आपको दिखाया था कि कैसे 8000 फ्लैट्स आर ड्यू फॉर पोजेशन एंड देयर कंप्लीटली स्ट्रक अप। सेम कब्रगाह 2 सीरीज आने वाला है, या इनफैक्ट जब आप देख रहे हो शायद आ चुका होगा, वेयर आई हैव शोन 8000 अनदर फ्लैट स्ट्रक अप फ्रॉम लाइक सेक्टर 69 to 73। ऐसे ही करके 8,000 फ्लैट का चंक बनाते बनाते माई फिगर्स विल रीच 50,000 प्लस विच आर स्ट्रक अप, जहां 10 साल से थिंग्स आर नॉट गोइंग एनीवेयर। दूसरी चीज है 15,000 से ज्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स स्ट्रकअप है, मतलब मैं ये 50,000 में ही कवर कर रहा हूँ एक्चुअली। सो और क्योंकि रेरा के बाद मैंने देखा है कि कोई भी नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग स्ट्रकअप नहीं, ओनली अफोर्डेबल हाउसिंग आर स्ट्रकअप। इसका मेजर रीजन ये है कि ज्यादातर अफोर्डेबल में जो प्लेयर्स आए हैं दे वर नॉट सीजन, उनका प्रॉपर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं किया गया। एक एक बंदे को अगेंस्ट देयर कैपेसिटी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लाइसेंसेस दिए गए, लैंड का प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हुआ कि वो सही है कि नहीं है, फंड फ्लो का उसका प्रॉपर जांच नहीं हुआ, उन्होंने जो सिक्योरिटीज दी वो भी फॉर्ज थी, और मेनी ऑफ द डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट्स बेचे ऑन टाइम लिंक पेमेंट प्लान, यानी कि आप साइट पे काम करो या ना करो बट यू हैव टू पे ऑन दिस स्पीड। इस कारण से क्या हुआ, बहुत सारे डेवलपर्स ने इसका फायदा उठाया एंड दे जस्ट वांटेड टू लाइक प्ले फास्ट, और इन्होंने काफी कुछ, मतलब नहीं होता कि इधर से पैसे उठाए वहां लगा दिए फर्जी बिल निकाल के, थिंग्स हैव कंप्लीटली गॉन आउट फ्रॉम देयर हैंड्स एक्चुअल में। तो इसको एक मिसमैनेजमेंट ही कहेंगे, या फिर अ सॉर्ट ऑफ करप्शन भी हम कह सकते हैं एज ए लेमैन। जब तक जांच नहीं होती हम करप्शन नहीं कह सकते, मिसमैनेजमेंट तो लेकिन हम कह ही सकते, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो, बट कहने का ये मतलब है कि आज के डेट में अगर हरियाणा गवर्नमेंट जेन्युइनली लोगों का केयर करेगी तो ये डेटा हरियाणा गवर्नमेंट के पास इजीली होगा। ऐसा नहीं कि डेटा सिर्फ मेरे पास है, मैं तो सिर्फ पब्लिक के पास ला रहा हूं धीरे धीरे करके, उनको भी बनवा दे तो मुझे लगता है गुड़गांव कैन हैव ए ह्यूज रिलीफ फॉर द पीपल जो मतलब जिनको घर नहीं मिल पा रहा। क्योंकि 50,000 का फिगर का मतलब है कि अगर एक घर में एवरेज में 4 लोग भी रहते हैं तो इट इज 2 लाख पीपल, विच इज अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं 20 लाख की पॉपुलेशन की बात करूं तो विच इज 10% ऑफ द पॉपुलेशन, विच इज ह्यूज इन नंबर। इतने लोगों को घर नहीं मिला। सो उसमें से आई नो 30-40% लोग ऐसे होंगे शायद नहीं भी मिला तो उनको ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती, बट 50% जरूर ऐसे लोग होंगे जिनका वो लाइफलाइन सेविंग होगा, उनके अलावा वो जिंदगी में घर नहीं बना सकते एंड दे आर रियली स्ट्रगलिंग। मैंने कई पुराने वीडियोस देखे हैं वेयर पीपल हैव, मतलब लोग इतने परेशान है कि वो ये तक कह रहे हैं कि शायद अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद वी हैव टू डू दी सुसाइड। बच्ची है बेचारी, वो कह रही कि मेरे फादर को एक तरफ से रेंट देना पड़ रहा है, एक तरफ से ईएमआई देनी पड़ रही, क्योंकि लोन्स भी लिए हुए, बैंक लोन्स भी लिए हुए, और तो मतलब मेरे एजुकेशन में दिक्कत आने लगी क्योंकि फादर इज नॉट एबल टू पे द फीस। तो इस तरह की चीजें आ रही है। मिडिल क्लास आपको उस लेवल पे सोचना पड़ेगा। तो जेन्युइनली अगर आप लोगों का केयर करते हो तो आप कोशिश करो कि एक फास्ट ट्रैक सेटलमेंट बनाओ जहां पर easily with minimum efforts and in majority of the cases without infusing any of your funds जो स्ट्रकअप प्रोजेक्ट शुरू करवाए जा सकते हैं और लोगों को घर भी मिल जाएगा। कोशिश करो कि अगर चौथा फ्लोर नहीं भी पास होता, देखो मैं इसके बारे में नहीं कहूंगा क्योंकि वो कोर्ट पे डिसीजन है, तो मेरे हिसाब से जो लोगों को जो बिल्डर फ्लोर्स अभी बना नहीं पा रहे हु आर फ्री, उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हो टावर वाइज कॉन्ट्रैक्ट दे देके। वो उस पूरे वीडियो में, दैट्स अ लॉन्ग वीडियो, उसमें मैंने पूरा समझाया है कि हाउ दीज थिंग्स कैन बी डन और इस तरीके से चीजें होंगी एक्चुअल में। सो गाइस बाकी आपका क्या कहना है, शुड फोर्थ फ्लोर स्टार्ट और नॉट, और या फिर नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि जो गुड़गांव में स्ट्रकअप प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए मतलब जेन्युइनली क्या हरियाणा गवर्नमेंट को एफर्ट नहीं करना चाहिए कि लोगों के घर मिले। इट इज क्रिएटिंग अ ह्यूज बर्डन टू दी मिडिल क्लास गुड़गांवाइट्स। थिंग्स आर बिकमिंग हेल फॉर देम डे बाई डे और कोई काम नहीं हो रहा। मतलब आप मेजॉरिटी साइट्स पे अगर आप जाओगे तो गार्ड तक अवेलेबल नहीं है।
सो एक टाइम के बाद ऐसा भी हो सकता है कि कंप्लीट जो साइट है, जो स्ट्रक्चर खड़े करके बिल्डर ऑलरेडी एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, भाग गए हैं, तो वहां पर ऐसा होगा कि एक टाइम के बाद वो बिल्कुल, मतलब ये मान के चलो कि वो स्ट्रक्चर भी किसी काम का नहीं रहेगा। ये चीजें हैं गाइस। बाकी आप मेरा जो वीडियो आने वाला है उसको जरूर देखना। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाकी जो भी फोर्थ फ्लोर से रिलेटेड अपडेट आएगी मैं दे रहा हूँ। अभी ये हॉल्ट हुआ है, कंप्लीट स्टे नहीं लगा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि फोर्थ फ्लोर भी आ जाए चीज़ों को लेके। मैंने सोचा इस इशू के साथ साथ, अब ये ट्रेंडिंग टॉपिक है तो इसके साथ हम अपने टॉपिक्स, जो एक एजेंडा है कि जो स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है जिसको हमें लाइमलाइट में लाना है, सो दैट गवर्नमेंट बिकम्स प्रोएक्टिव, लोग कॉन्शियस हो, लोग कलेक्ट हो प्रोटेस्ट करने के लिए, इस मुद्दे को भी साथ साथ हम यहाँ डालें। सो गाइज, दिस इज हियर एंड माय वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।